आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एक्सेल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट अ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक्सेल हमको एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जहाँ हमारी एक शीट पे जब हम रोज एंड कॉलम पे काम करते हैं, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। विद इन एक्सेल यूज़र कैन ऑर्गेनाइज डेटा, क्रिएट चार्ट्स, परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस। हम यहाँ पे हमारे चार्ट्स बना सकते हैं, हम डाटा क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये सब हम काम करते हैं एक्सेल में। एक्सेल operates like other Microsoft MS Office program and has a many of the same function and shortcuts of other MS program। MS Excel भी हमको वही सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम बहुत सारे शॉर्टकट्स पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ हम वो भी काम करते हैं, वो हम काम करते हैं हमारे नंबर्स पे। कुछ फीचर्स होते हैं एमएस एक्सेल्स में, हम वो देखते हैं। इट्स अलाउ ऑर्गेनाइज टेबुलेशन, सर्च एंड एक्सप्लोर ऑफ अ डाटा और द लार्ज साइज। जहाँ हम बड़े डाटा की बात करें, ये हमको उसको छोटा करने में हेल्प करता है, उसको टेबुलेशन फॉर्म में लाने के लिए हेल्प करता है। एक बड़े डाटा में बहुत सारे डाटा को सर्च करने में हेल्प करता है। इट्स अलाउ अ डिज़ाइन ऑफ प्रोफेशनली लुक 3D चार्ट्स, इफेक्ट, शेडिंग्स, ट्रांसपरेशन की बात करें, यहाँ पे हमको वो एक्सेल हेल्प करता है हमारे डिज़ाइनिंग में। जब हमको 3D चार्ट्स बनाना हो तब हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। डाटा कैन बी फिल्टर्ड एंड शॉर्टेड। हमारा बहुत बड़ा डाटा है, उसमें से हम डाटा को शॉर्ट करके और उसको फिल्टर करके भी लाने में भी हेल्प करता है। फॉर्मेटिंग ऑफ अ स्प्रेडशीट अलाउ चेंजिंग द फ़ॉन्ट कलर एंड फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे हमारी स्प्रेडशीट पे पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एक्सेल, कुछ एप्लीकेशंस है जो हम एक्सेल में परफॉर्म करते हैं या उसकी होती है। टू मैनेज अ नेम लिस्ट ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स। बेसिकली हम बात करें तो हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी इन अ डेली बिजनेस। हम बिजनेस लाइफ की बात करें, यहाँ पे हम हमारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, हमारा जितना भी बिजनेस से रिलेटेड काम होता है वो काम कर सकते हैं। इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं, हमारा स्टॉक मैनेजमेंट देख सकते हैं। क्रिएट अ फॉर्म एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, यहाँ हम हमारे रिजल्ट्स मार्कशीट्स बना सकते हैं। एनालाइज टूल्स पे काम कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बजटिंग की बात करें, यहाँ हम हमारी बजटिंग, हमारा जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो हम एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल, जैसे हमने एमएस वर्ड की विंडो देखी, अब हम देखेंगे एमएस एक्सेल की विंडो। यहाँ भी हमारे लिए सेम चीज़ होती है, टाइटल बार होता है, सारी चीज़ सेम होती है। यहाँ पे जो बदलता है उसकी वर्किंग स्पेस बदलती है। यहाँ होता है एड्रेस बार, फॉर्मूला बार। हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखें तो हम कहते हैं कॉलम्स, वर्टिकली देखें वो हो जाती है रोज। वर्कशीट टेब्स, जहाँ स्टेटस बार काम करता है वहाँ पे, यहाँ पे वर्कशीट टैब काम करती है कि आप कौन सी शीट पे है, कौन सी शीट पे अब आगे आपके पास कितनी शीट्स है, ये सब हमको बताता है वर्कशीट टैब। उसके नीचे आता है स्टेटस बार, वही जो चीज शीट्स के बारे में हमको जो बताता है वो कहलाता है यहाँ पे स्टेटस बार। एक सेल की बात करें, यहाँ पे एक कॉलम और रो के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है उनका, वो कहलाता है एक्टिव सेल। जिस सेल पे आप काम कर रहे हो वो कहलाता है एक्टिव सेल। Microsoft Excel consists of workbooks. Within each workbooks there is a infinity number of worksheets. यहाँ हम बात करें वर्कबुक की तो आप एक वर्कबुक में आप कितनी भी अपनी वर्कशीट्स पे काम कर सकते हैं। ईच वर्कशीट कंटेन अ कॉलम एंड रो। हर वर्कशीट अपना एक कॉलम और एक रो रखता है। वेयर अ कॉलम एंड रोज इंटरैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। जहाँ पे रोज और कॉलम के बीच का इंटरैक्ट होता है वो कहलाता है एक सेल। फॉर एग्जाम्पल अभी हम हैं सेल नंबर
D5 में। रो कॉलम की बात करें तो हम D पे हैं, रो की बात करें तो हम 5 पे है, तो उसका एड्रेस हो जाएगा D5। The tabs at the bottom of the screen represent a different worksheets within a workbook, which can use the scrolling button on the left to bring their worksheets into a view। जब हमको हमारी वर्कशीट को देखना है, नीचे से ऊपर से हम स्क्रॉल का यूज़ करके अप एंड डाउन पे जा सकते हैं। जहाँ हमको हमारे जिस भी सेल पे जाना है, हम स्क्रॉल बटन की मदद से जा सकते हैं। वर्कबुक की बात करें, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ मेनी शीट्स। जहाँ हम बहुत सारी वर्कशीट की बात करते हैं कहलाता है वर्कबुक। वर्कशीट की बात करें, इट्स अ मेड ऑफ अ मेनी रोज एंड कॉलम एंड ऑल्सो कॉल्ड ए स्प्रेडशीट। जब हम बहुत सारी रोज एंड कॉलम पे काम करते हैं वो कहलाता है हमारा वर्कशीट या स्प्रेडशीट। देयर आर 256 कॉलम एंड 65,536 row in a worksheet. On the worksheet, interactions of a row and column is called a cell. Each cell has a specific address which combination of numbers and letter, for example A1 और E10। यहाँ पे हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जहाँ पे एक रो और एक कॉलम इंटरेक्शन होता है। वो जिस एड्रेस पे हो रहा है वो सेल का एड्रेस बन जाता है।